हाय, आई एम आरिफ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इटली में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो यार आप सब ने सुना होगा कि यूरोप में एजुकेशन फ्री होती है फ्रॉम द स्कूल टिल द यूनिवर्सिटी। तो इटली वाकई एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो ना सिर्फ अपने लोकल स्टूडेंट्स को बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन। अब इन स्कॉलरशिप्स में हाई प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो डेवलपिंग कंट्रीज से होते हैं, जिसकी एक लिस्ट हमेशा मेंशन होती है। पाकिस्तान इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं रेफ्यूजीज़ और थर्ड डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। अगर पाकिस्तान में या इंडिया में या दुनिया भर में कहीं किसी स्टूडेंट को पोलियो है या वो किसी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल्ड हो गया है या बाय बर्थ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। आप लोग ज़रूर अप्लाई करो। अब हम बात कर लेते हैं कि इटली में कितने टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं। इटली में मेजर 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं। फर्स्ट एरास्मस, सेकंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड थर्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। एरास्मस की ऑलरेडी डिटेल्स पब्लिश हैं हर जगह, आप गूगल कर सकते हो या ऑलरेडी उनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर सारी डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हो, उनकी टाइमलाइन प्रोसेस सब कुछ अवेलेबल है और बहुत सारे और लोगों ने भी इन पे वीडियोस बनाई हुई, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं करता। मेरा फोकस आज की वीडियो में रहेगा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का क्या सिलसिला होता है कि ये आपकी एकेडमिक प्रोफाइल की बिहाफ पे मिलती है। अगर आपकी CGPA बहुत अच्छी है, ये कह सकते हैं कि 3.5 से अबव है, आपने GRE में हाई स्कोर लिया हुआ है या आपके कोई रिसर्च पेपर्स हैं, व्हाटएवर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, उसकी बिहाफ पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में होता यह है कि जिस पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, वही यूनिवर्सिटी उसकी कोलैबोरेशन हुई होती है किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जो बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हमें टॉप 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे या टॉप 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो एक तो ये हो गई कि कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी CGPA 3.5 से अबव है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो और यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करती है कि हम टॉप 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से स्कॉलरशिप्स देंगे। तो अगर आपकी CGPA 3.5 से कम है या आपकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है तो इसमें ना अप्लाई करो। अगर आप ये समझते हो कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका GRE स्कोर अच्छा है, आपका IELTS है, आपके रिसर्च पेपर्स हैं या आपकी CGPA बहुत अच्छी है, तो ज़रूर अप्लाई करो, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। सेकेंड हम बात कर लेते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी होम कंट्री की एनुअल इनकम पे बेस करती हैं कि आपके अपने होम कंट्री में आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी थी। तो अपने इनकम के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया से टेस्ट करवाना होता है और उसके बाद वो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जैसे जैसे रीजनल स्कॉलरशिप कहा जाता है, उनके ऑफिस में सबमिट किया जाता है। अब वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अब ज़्यादातर रीजन्स ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशंस को, और उसकी बिहाफ पे आपका एक आइजे वैल्यू कैलकुलेट होता है और आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। तो फर्स्ट तो हो गई कि आपकी इनकम की बेसिस पे होती है, और सेकंड आपकी प्रॉपर्टी बेसिस पे, यानी अगर आपके पास पाकिस्तान में या इंडिया में कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की है, तो आपको उसको डॉक्यूमेंट करवाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है या रेंट का आपको अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी फैमिली एनुअल इनकम इतनी है, उसमें से इतना रेंट जाता है, इतना खर्चा होता है, इतने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे फैमिली यूनिट कहा जाता है। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और उसकी बिहाफ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके पैकेजेस में इंक्लूड क्या होता है, यानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या मिलता है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या मिलता है। देखो, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करते हो तो वो डिफ़र करती है। कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको हम ट्यूशन फ़ी आपकी वेव कर देंगे और आपको कोई कैश में अमाउंट देंगे, फॉर एग्जांपल 5,000 यूरोज़, 8,000 यूरोज़, 7,000 यूरोज़ या 9,000 यूरोज़। ये आपको हम क्या, यानी बैंक में आपके डिपॉजिट करवा देंगे और साथ में आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, लेकिन रेजिडेंस का खर्चा या खाने पीने का खर्चा आपको इटली आके खुद करना है अपना।
तो ऑब्वियसली यार 5,000 या 7,000 यूरोज आपको मिल जाएंगे तो इट्स टू मच कि आपको एक साल में आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, उसमें सेविंग भी हो जाएगी। तो ये होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब हम अगर नीड बेस्ड के पैकेज की बात कर लें तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में आपको मिलता है ट्यूशन फ़ी कोई भी नहीं देनी होती, आपको फ्री रेजिडेंस मिलती है 1 साल की, यानी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, या अगर आप बाहर रेंट करते हो तो वो रीजनल ऑफिस आपको रेंट का पे बैक करता है। आपको 2 टाइम का मील मिलता है, फ्री मील, या तो आपके अकाउंट में 6 यूरोज ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 5 to 7 यूरोज, या फिर आपको कैंटीन में जाके खाना होता है। हलाल फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ इजीली मिल जाता है। थर्ड ये कि अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हो और बैचलर्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो आपको 4,800 यूरोज मिलेंगे, और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करते हो तो आपको 5,200 यूरोज मिलेंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, आपकी जो एक साल में आपको जो फ्री रेजिडेंस मिल रही है और फ्री फूड मिल रहा है उसके पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं और रिमेनिंग अमाउंट आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप घूमो फिरो इटली में, जो करना है करो। लास्ट हम ये बात कर लेते हैं कि इनमें अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो, अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप एक सेपरेट एप्लीकेशन हमें सबमिट करना कुछ टाइम बाद या उसी टाइम एडमिशन एप्लीकेशन के टाइम, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आपको कोई और सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, आप जस्ट अपनी एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करो, हम खुद आपकी प्रोफाइल को एवेल्यूएट करेंगे, अगर हमें लगेगा तो आपको हम मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना होता है। फर्स्ट फेज होता है आपके एडमिशन सिक्योर करने का। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिसंबर से यहाँ पर दोबारा एडमिशन ओपन हो जाएंगे सितंबर 2022 इनटेक के। दिसंबर से मई तक एडमिशन फेज चलता है, आप एडमिशन सिक्योर करते हो, फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, जून जुलाई में आप उसी यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस में स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, जिसका रिजल्ट सितंबर में आता है। एट द सेम टाइम सितंबर में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, ऑनलाइन या फिजिकल, और एट द सेम टाइम सितंबर में ही आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। सितंबर जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको एकोमोडेशन भी मिल गई है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई है, फिर आप रिलैक्स होकर वीज़ा अप्लाई करते हो और उसकी बिहाफ पे आप इटली आते हो और डायरेक्ट अपने हॉस्टल में जाके रहते हो। तो ये है खुलासा इटली में स्कॉलरशिप्स का फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप समझते हो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप बहुत बाप स्टूडेंट थे, तो अप्लाई करो यार मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, मिल जाएगी और वो अच्छी भी होती है। अगर आप समझते हो कि नहीं यार मैं तो बैक बेंचर हूँ, मेरी जीपीए इतनी अच्छी नहीं है, जैसे मेरी जीपीए कम थी, मैं कोई टॉपर नहीं था, तो मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और मैं आज उसी पे पढ़ रहा हूँ। तो यार यही इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी स्कॉलरशिप्स के बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसमें आंसर करूँगा, और अगर मुझे भी कोई अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर उस पर एक न्यू वीडियो बनाऊँगा। स्टे ट्यून्ड।